मितवा है न बंधुरे, अकेले आया है जग में, अकेले ही तू जाएगा, अकेले आया है जग में, अकेले ही तू जाएगा। तोरे मनमा बसा ले प्रभुला, तोरे मनमा बसा ले प्रभुला, तोरे मनमा बसा ले प्रभुला। आया की नगर में झूठा डगर भुला गए, आया की नगर में झूठा डगर भुला गए। तोरे मनमा बसा ले घड़ीला, ओ तोरे मनमा बसा ले घड़ीला। आया की नगर में झूठा डगर भुला गए, आया की नगर में झूठा डगर भुला गए। हिरन से उज्जल तोर तनमा, काबर मोहला बसाए। ओ हिरन से उज्जल तोर तनमा, काबर मोहला बसाए। दिल पर के राम जी के दे, ऐसे काबर दूर जाए। ओ आजा प्रभु की दुआरिया, ओ आजा प्रभु की दुआरिया। आया की नगर में झूठा डगर भुला गए, आया की नगर में झूठा डगर भुला गए। सोच समझ के कर्म कर ले, नहीं पाछू पछतावे। सोच समझ के कर्म कर ले, नहीं पाछू पछतावे। बिना भक्ति के हम कैसे जीवना पार लगावे। अब तो आजा प्रभु की दुआरिया, ओ आजा प्रभु की दुआरिया। आया की नगर में झूठा डगर भुला गए, आया की नगर में झूठा डगर भुला गए। कब गाओगी, कब गाओगी, कब गाओगी, जिस्म से जान जुदा होगी तब गाओगी। और आप प्रिय भगवान के भजन करूँ ताली बजा के। पांचों वाली बात तो एकदम चुपचाप बैठे दिल्ली पर आपो मन से निवेदन करूँ, बिल्कुल नींद लागत थोड़ी, तो नींद का भगवान में करो दोनों हाथ बजा के भगवान के भजन कर। चलिए दोनों हाथ ऊपर आप सबके होना चाहिए, लेन दीदी हो हाथ ऊपर करो।
दोनों हाथ से ताली बजा के भगवान के भजन कावर देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए काले जिनकी डोर दिख जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। और आज राम के दरबार से कोई न खाली हाथ नहीं जाना है कि आज खाली हाथ नहीं जाना कि आज खाली हाथ नहीं जाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना राम देने वाले हैं झोली भरने वाले राम देने वाले हैं झोली भरने वाले आज खाली हाथ नहीं जाना कि आज खाली हाथ नहीं जाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। बोलो राधे राधे कदे मन कथे चाय पिला दिया सुदेख पारी आ गई है काली की आई लगी आप मतलब चाय बहुत बहुत साधुवाद निवेदन करते हैं पावन प्रसंग में ही की क्रिया जथोचित निज कर करनी राम जब जटाई में थे अतेक सौभाग्यशाली ये दीदी हो भैया हो अतका सौभाग्यशाली तो दशरथ महाराज ने भी जे दशरथ महाराज राम भगवान बेटा के रूप में पैस लेकिन हर माँ बाप के इच्छा थे कि जब मैं दुनिया ले जाओ तो मोर बेटा मोर पास रहा है लेकिन ये सौभाग्य तो मिलेगी भगवान जिसे ला बेटा पाए के दशरथ महाराज ला लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिली जे सौभाग्य जटायु ला हो मिला था भाई राम भगवान दशरथ महाराज जब प्राण त्यागिस तो ओकर पास में नहीं रही लेकिन वही राम भगवान आज जटायु के पास में है जब अपन प्राण त्यागत रहा है भगवान अपन हाथ से ऊपर क्रियाक्रम कर इसका एक सौभाग्यशाली देखो पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाई भगवान लेकिन एक दूसरा पिता रामचरितमानस में कथे कि दूजन इतना सौभाग्य मिली है कि ये हम पिता बने सौभाग्य प्राप्त कर ली जटायु जी है और माता सबरी है बिना विवाह के माता बने सौभाग्य वाला मिल गए जेकर घर में भगवान आ जाके ओकर जूठा पेड़ लगे तो ऐसा सौभाग्य जटायु तो कथेगा जटायु एक बार जब दशरथ महाराज असुर मन से लड़ाई करत रही से स्वर्ग लोक में जाए और इंद्र के तरफ से लड़ाई करे असुर मनसन से राक्षस मनसन में तब इसने एक बार लड़ाई करत रही से ता एक असुर के वार से दशरथ महाराज इतने मूर्छित हो गए और ऊपर ले गिरत रहा है तब उनकी बेट जटायु जब देखी जटायु जाके दशरथ महाराज अपने पीठ में बैठा ली और अयोध्या में वो उतारे ली ओकर प्राण के रक्षा कर दी ही समय दशरथ महाराज जटायु में कह रही जटायु ते तो बिल्कुल मोर मित्र हरस के मोर मितान हरस आज मां ना मांगना चाहते हैं इसे चीज तब जटायु कथे देख महाराज ते मितान को मोर मान ले हरस अपन मित्र तो बना लिया और मैं मांगू तिलक ते देवे की तब वो कैसे ते जानत नहीं है जटायु रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए एक बार कहो कही दे मैं तोला दूं मतलब दूं की ता जटायु एक कथे देख महाराज यदि मोला देना चाहता तो अपन बड़े बेटा मोला दे दे बेटी दशरथ महाराज सोचिस बोलते एको जन बेटा नहीं तीन जन रानी है मोर एको जन बेटा नहीं अब कहाँ ले बेटा आई तब वही समय वो कही दरीस ले ठीक है मोर बड़े बेटन में तोला दे दूंगी थे तब आज जटायु ला वो सौभाग्य मिला थे पिता के दाह संस्कार नहीं करीस भगवान राम और जटायु के पास में आगे नीच कर किन्हीं राम अपन हाथ से पूरा क्रियाक्रम करीस का एक सौभाग्यशाली कि भगवान के हाथ से होकर पूरा क्रियाक्रम होते काबर कि एक अबला नारी के एक बेटी के रक्षा करे देकर कारण सौभाग्य मिले जटायु महाभारत काल में एक क्षण देखन दीदी हो भैया चिंतन करन वो
भीष्म पितामह जी के जे भीषण प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म पितामह के मरण कैसे हो, तो दुनिया के सबले बड़े दुख मरे के बेरा यदि कोई हो ही तो वो भीष्म पितामह हो। जी हाँ, बाण के सैया में सोए रहा है और वैसे तो इच्छा मृत्यु के वरदान दे रही से भगवान है कि भीष्म पितामह जी आप जितना समय चाहो आप अपन प्राण त्याग सकते हो, लेकिन फिर भी वो सब तरफ से बाण में बिठाया रहा है और पूरा शरीर भर और वही बाण के सैया में अंतिम समय सांस ली होगा काबर प्रत्येक दुख मिली सोई जा प्रत्येक भीष्म पितामह धर्मात्मा कहा लागे कारण ये ठहरी कि वो भरे सभा में एक नारी के एक बेटी की इज्जत ला कोई लूटत रही उतना समय बचाए पर आगे नहीं। अरे भीष्म पितामह आप अत्यंत शक्तिशाली हो, अत्यंत ताकत वाला हो और जे समय पांचों पंडाओं हेते जुआ में अपन आप हारे के बाद में द्रौपदी ला हार गए, दुर्योधन की दुशासन अरे दुशासन जाओ पंचाली लाख और भरे सभा में लाए के बाद में एक वस्त्र निकाले और मोरजंघा में बैठा काबर ये तो कहे ना कि अंधा के बेटा अंधा होते बोला कुछ दिखाई नहीं दे, तो भरे सभा में जब ऐसा वचन द्रौपदी के लिए निकली, द्रौपदी के मुख से पुकार निकली, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे एक तरफ द्रोणाचार्य कृपाचार्य और राजा धृतराष्ट्र ने सब लग जा जाके पुकारी कि गुरुदेव आपके रहते हुए आपके बेटी की इज्जत आप दाव में लगे हैं और इज्जत के आप रक्षा करो और बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। सब सुन के भी अनसुना कर दे। महाराज लगे धृतराष्ट्र लगाकर तो आंख नहीं दिखत रहा है लेकिन कान भी से वो भैरा हो गया है। एक अबला नारी के पुकार ना नहीं सुनत रहा है। भीष्म पितामह कर भी कि पितामह आज आपके बेटी के इज्जत दाव में लगे हैं, आज ये दुर्योधन और दुशासन आज मोर इज्जत ला करना चाहते, मोर रक्षा कर। वो बेटी के आवाज न सुन के भी पितामह है अनसुना करके सत्सजन अंततः हम देखते कि वो भीष्म पितामह एक बेटी की रक्षा नहीं कर सकी, देकर कारण वो भीष्म पितामह बाण के सैया में मरना पड़ी। हजारों लाखों करोड़ों भिक्षु के दंड जो लगते मन के प्राण त्यागे के समय वैसन अपार दुख असहनीय दुख पीड़ा भीष्म पितामह हो, इस कारण का है तो एक अबला नारी की रक्षा नहीं कर पाई। और ये जटायु इतना सौभाग्यशाली कि जे भारत देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी के सम्मान होते, नारी के पूजा होते और नारी के अबला के कोई रक्षा करे तो निश्चित ही होकर सौभाग्य जटायु के समान होते। आज भी हम देखकर बड़े बड़े ऐसा कोई महान पुरुष मन हो है जे मन बेटी के अस्मिता के रक्षा करे पर अपन प्राण त्यागे है तब वो मन का सम्मान देगे है। वैसे सम्मान आज भगवान राम है जे अपन पिता महाराज दशरथ नहीं दे सके, वो मान और सम्मान आज जटायु देवत रहा है। दशरथ महाराज जब अपन प्राण त्यागे रहा है तो वो समय तो भी कहा रहा है कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। चलिए दशरथ जी का ये भाव आप सत्यवीस के भजनों के माध्यम से रखें। पीला तो पीछे जला नहीं है भैया, बटन खराब हो गया किस चलाते। चलिए अब बोला लाखे नींद लोग लागत हुई आप सब लग तो ज्यादा नहीं सही सको, हम मतलब लगभग 150 किलोमीटर जाना भी है, तब यदि आप के आशीर्वाद होती तो जला देते भैया। महोदय जी हमारे गांव की परंपरा है कि वो टोली वाला है, आखिरी टोली वाला है वो मंच में छोटा सामान कटकज और भगाए की हिम्मत होकर तब तक तुम रही थी हमारे गाँव। अब जब तक कि तुम नहीं भगा पाओ तब तक केवल बेचे नहीं, तो तुम भगाना कैसे भगाना, मेरे कुछ समय कहाँ जाना दूरिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ समय और एक दो भजन प्रसारित करें सुने। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए आप सबके आशीर्वाद हनुमान के आशीर्वाद मिला थे। हमेशा व्याख्याकार के कलाकार की यही इच्छा है कि श्रोता हमेशा उसका पास हो रहा है। ऐसे तो आत्मा लगा
सकथन, लेकिन हम मतलब भी 2 तारीख तक जागना है रात की। तो चलिए एक आध भजन आपके आशीर्वादों मिल जाए। निवेदन करते हैं जटाई कि क्रियाकर्म भगवान राम अपन हाथ से करत है, और जे समय दशरथ महाराज जी अपन प्राण त्यागी सो समय राम नहीं रही। दशरथ महाराज जी यही कहते थे कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। दशरथ के भाव इन भजनों के माध्यम से रखें। एक फूल तेरे चरणों में रख के पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बदजुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे कई जिंदगानियां। दशरथ महाराज जी राम से हमेशा यही कहते थे क्या, ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरे हालत को, बिन तेरे खुशी अधूरी है। ऐ मेरे राम आके आजा।
श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई भी दीन दुखी ला यदि कोई सतावत है तो बिल्कुल अपन समर्थ हिसाब से और नहीं भी हंस तब बोले जटायु के समान होकर रक्षा करे बर जाना चाहिए। जटायु के प्रसन्न से हम सब ला भी यही सीख मिलते। कभी भी देखो दो भाई रहीस, एक जन तो अपन अभिमान रहीस अपन ताकत के अपन बल के और ओकर दुरुपयोग करी सोचा। जटायु एक बार की ओकर भाई की संपाति ओ कथे चलना सूर्य छुकाबो की तो जटायु की देख भाई नहीं जा सूर्य छुए बर जे ओकर कर गए वो जल गए तब बोल पानी से नहीं संपाति और कि अरे अपना डरपोकस जे नहीं जाओ कहां था चल जाबो किस और घमंड अहंकार के कारण जटायु भी कहा रहा चल मोर सर तो वो काय करे चल छुए पर जाओ कि दोनों झंझात रहे तेज जैसे गर्मी पड़ी जटायु तो वापस आ गए लेकिन संपाति अनेक अभिमानी अहंकारी अपन बल के और जावत रहे सूर्य छुए पर अंत में ओकर पंख जल गए और जली तब वो धरती में गिरे और एक गुफा में रह रहा है संपाति और जब भगवान के दूत बन से ना अंगद नल नील हनुमान मन सीता माता के खोज करे बर की बेरा पंख थे उगे रही से तो ये एक जन भाई होकर रही जिला अपन ताकत के बहुत अभिमान होकर दुरुपयोग करे रही लेकिन आदमी के पास यदि शक्ति हो ताकत हो ओकर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उपयोग कैसे करना चाहिए। जटायु के प्रसन्न से हम सब लगे थे अबला नारी की रक्षा करे बर पंख कटा गए फिर जरा भी दुख नहीं हुई बोला और जटायु ला ऐसा सौभाग्य मिली कि भगवान के हाथ से होकर पूरा क्रियाक्रम हुई और रामचरितमानस में दो मुक्ति जिला मिले गीत दंडनीय हरिधाम सबसे पहली मुक्ति कौन से सालों के मुक्ति हरिधाम मतलब भगवान के घर में किस अतेक सौभाग्यशाली रही सालों के मुक्ति मिली और एक सायुज्य मुक्ति मिली भगवान के पास में रही के ओकर से जुड़ गए वहां भगवान से कैसन सौभाग्यशाली जटायु जी के पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखत रहे हो। चलो आप सबसे विदा लेके समय हो गए देर रात तक आप मन के आशीर्वाद मिली ये पावन गांव मैं आप सबसे भगवान से ही प्रार्थना करो जाते समय आप सबके जीवन मंगलमय रहे खुशियों से भरा रहे और यही कहा कि ये मालिक अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना कि ये मालिक अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना और हम रहे या ना रहे पावन गांव वालों को सलामत रखना गांव वालों को सलामत रखना। अब पर याद करते हैं काय गाँव करे तब बहुत प्यारा नाम है आपके गांव के नाम। चलिए एक बार जोरदार ताली आप पर बजाओ जब प्रत्येक देर रात तक की जगह बैठे। चलिए एक आखिरी भजन आप सबको भी